दोस्तों आज जब हम सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि इंडियन करेंसी में गिरावट। पर दोस्तों हम इस न्यूज को नजरअंदाज करते हैं क्योंकि दोस्तों हमें फर्क ही नहीं पड़ता इंडियन पैसा यूएसडी के मुकाबले गिरे या उठे। पर दोस्तों हम यहाँ पर हम गलत होते हैं क्योंकि जब इंडियन करेंसी यूएसडी के मुकाबले गिरता है तो इसका सीधा असर हमारे रोजमर्रा के जीवन में। और क्या दोस्तों आपको पता है अगर यूएसडी के मुकाबले इंडियन करेंसी गिरता है तो सीधा इफेक्ट, इसका सीधा प्रभाव हमारे जेबों पे पड़ता है। आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंडियन करेंसी में गिरावट क्यों हो रही है, दोस्तों इसका कारण क्या है, और दोस्तों ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये इंडियन करेंसी यूएसडी के मुकाबले गिरता है तो हम इसका असर हमारे जीवन पे कितना पड़ता है। दोस्तों आज 1 यूएसडी इक्वल टू 81.26 इंडियन करेंसी हो गया है। दोस्तों पहले तो हम सोचते भी नहीं, अगर सोचते भी है तो हमें लगता है कि गवर्नमेंट के फेलियर है। पर दोस्तों गवर्नमेंट के अलावा बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से इंडियन करेंसी में गिरावट आ रही है। दोस्तों अगर तात्कालीन कारणों पर नजर डालें तो फरवरी में यूक्रेन वार शुरू हो जाने के बाद प्रॉब्लम और भी बढ़ गई है। वैसे दोस्तों 2022 जनवरी से अभी तक इंडियन रुपीस में 6.5% का गिरावट आ चुका है। दोस्तों एक रीजन ये भी है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर थे जो भारत में पैसा लगाया करते थे वो पैसा अपना निकाल रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक दोस्तों अभी पिछले 6 महीने में जो फॉरेन इन्वेस्टर थे 2320 अरब पैसा वापस निकाल लिए और ये सारा पैसा निकाल कर दोस्तों अमेरिकी डॉलर पे लगा रहे हैं। इसका मतलब ये दोस्तों जो बाहरी इन्वेस्टर है वो भारत में पैसा लगाना सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं और वो अमेरिका में पैसा लगा रहे हैं, अमेरिकन डॉलर पे। इससे अमेरिकी डॉलर में मजबूती आ रही है। दोस्तों भारत में बड़ी मात्रा में सामानों को इंपोर्ट करवाया जाता है, मेन तौर पे दोस्तों मिनरल्स, फ्यूल्स, पेट्रोलियम, स्टोन, कॉपर, जिंक, प्लास्टिक, सीमेंट वगैरह इंपोर्ट कराया जाता है। इससे क्या होता है दोस्तों अगर बाहरी देश से सामान आ रहा है तो जो भी पेमेंट करना है वो हमें डॉलर के रूप में करना होता है, जिससे दोस्तों देश के अंदर डॉलर की मांग बढ़ती है और डॉलर के रेट में उछाल आता है और पैसा गिरता है। दोस्तों ये एक नॉर्मल बात है, कोई भी चीज अगर शॉर्टेज होता है तो उसका डिमांड बढ़ता है, अगर उसकी डिमांड बढ़ता है तो दोस्तों उसके रेट में उछाल आता है। जैसे दोस्तों हम कभी कभी देखते हैं कि प्याज के साथ यही होता है। दोस्तों अभी तो प्याज भरपूर है तो हमें काफी सस्ते में 20-25 रुपए किलो मिल जाता है, लेकिन दोस्तों कभी कभी यही होता है कि सेम प्याज हमें 100-120 में खरीदना पड़ता है क्योंकि दोस्तों उस वक्त प्याज शॉर्टेज हो जाता है, जिससे उसका डिमांड तो वही है लेकिन खरीदने वाले अब ज्यादा है तो लगता है कि डिमांड बढ़ गई इसलिए उसका रेट में उछाल आ जाता है। सेम दोस्तों सेम चीज यहाँ पर डॉलर के लिए भी अप्लाई होती है। डॉलर के मुकाबले आखिर रुपए की कीमत कैसे तय की जाती है? दोस्तों किसी भी देश की करेंसी की कीमत उसके इकोनॉमिक के बेसिक सिद्धांत डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। दोस्तों जिस कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डिमांड ज्यादा है दोस्तों उसका रेट भी हाई है। दोस्तों अगर जिसका डिमांड कम है तो उसका रेट भी नीचे है। दोस्तों ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। दोस्तों करेंसी की कीमत तय करने का एक दूसरा तरीका भी होता है दोस्तों, जिसे हम पेग एक्सचेंज रेट कहते हैं या दोस्तों दूसरे शब्द में कहते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट। ये दोस्तों दो देशों की सरकार आपस में करती है। आमतौर पे दोस्तों ये किया जाता है आपसी व्यापार बढ़ाने और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। दोस्तों जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो नेपाल और इंडिया ये दोनों आपस में फिक्स एक्सचेंज रेट किए हैं। इससे क्या होता है दोस्तों कभी भी एक भारतीय रुपये का कीमत हमेशा 1.6 नेपाली रुपये होती है। किसी भी करेंसी का डिमांड कम ज्यादा कैसे होता है? दुनिया भर में जितना भी कारोबार होता है सब डॉलर के रूप में होता है। इसका मतलब यह है कि जितना हम बाहरी देश से सामान मंगवा रहे हैं उतना हमें डॉलर के रूप में पेमेंट करना होता है। दोस्तों रुपया गिरने का मतलब ये हुआ है कि जैसे हम अगर कोई सामान मंगवा रहे हैं उसका इंटरनेशनल मार्केट में $1 कीमत है तो पहले हम आज से 2-3 साल पहले हम उसके लिए 70 रुपया पेमेंट करते थे, लेकिन दोस्तों आज भी इंटरनेशनल मार्केट में उसका रेट वही है 1 यूएसडी ही है, लेकिन हमें पेमेंट करने के लिए 70 के बजाय 81.26 रुपए करना होता है। यानी दोस्तों पहले के मुकाबले हमें 11.26 रुपया ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ है दोस्तों हमारे रुपए में काफी गिरावट आ गई है और इससे महंगाई बढ़ता है। इंडियन करेंसी का वैल्यू आज अमेरिकन डॉलर के मुकाबले इतना गिरता हुआ जा रहा है। पर दोस्तों क्या आपको ये बात पता है जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था तब उस वक्त 1 यूएसडी इक्वल टू 3.30 रुपए थी। हाँ दोस्तों उस वक्त हमारा इकोनॉमिक काफी मजबूत था। दोस्तों कुछ जानकारों का मानना है कि उस वक्त देश में करेंसीज को तय करने के लिए कोई ऐसा मैट्रिक सिस्टम नहीं था कि रुपया इतना होगा, डॉलर इतना होगा, पाउंड इतना होगा। उनका कहना है कि जो वर्ल्ड के जितने भी करेंसीज हैं सब बराबर वैल्यू हुआ करती है। पर दोस्तों 1944 में ब्रिटन एग्रीमेंट पास किया गया था। इसके तहत जितने भी संसार में वर्ल्ड में करेंसीज हैं उसको वैल्यू दिया गया था।
दोस्तों 1947 के बाद रुपया कभी रुक ही नहीं पाया, ये गिरता ही चला गया। ये कहे तो ये कभी संभला ही नहीं। ऐसा एक इंसान है जो लगातार तब से गिरता ही हुआ आया है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें तो भारत में कई ऐसी बड़ी घटनाएं हुई जिसकी वजह से रुपये में लगातार गिरावट हुई। जैसे दोस्तों 1960s के दौरान इंडिया को 2 बड़ी वार लड़नी पड़ी थी, एक पहला चाइना से, दूसरा दोस्तों पाकिस्तान से, और जिससे इकोनॉमिक इफेक्ट हुआ। फिर दोस्तों 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिली। फिर दोस्तों 2013 में डिप्रिसिएशन, फिर 2016 की बात करें तो दोस्तों डिमोनेटाइजेशन, इसकी वजह से भी रुपए में काफी गिरावट हुई। इस बात पे नजर डालते हैं कि एक आम आदमी के जीवन पे रुपए की गिरावट की वजह से कितना फर्क पड़ता है। दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल की इंपोर्ट होती है, जिससे गवर्नमेंट को पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी करनी पड़ती है। फ्यूल की दाम बढ़ने की वजह से देश के अंदर जितनी भी सप्लाई वाली सामान है दोस्तों उसमें उसकी लागत में बढ़ोतरी हो जाती है, जिससे हर एक सामान या सामग्री एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाई जाती है दोस्तों, उसका रेट बढ़ जाता है। अब एग्जांपल के तौर पे मान लें दोस्तों, अगर आप मार्केट में एक समोसा खा रहे हो तो अगर उस ऐसा तो है नहीं कि समोसा एक जगह से कहीं उगता है काट कर बना दिए, तो इसमें जो जितना भी सामग्री लगा है वो कहीं ना कहीं से ट्रांसपोर्टेशन के जरिए आया है। दोस्तों अगर फ्यूल का रेट बढ़ा तो ट्रांसपोर्टेशन का रेट बढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन का रेट बढ़ा तो सामान का रेट बढ़ा, सामान का रेट बढ़ा तो दोस्तों समोसे का रेट बढ़ा, तो समोसे का रेट बढ़ा तो आपका खर्चा बढ़ा। हाँ दोस्तों, ऐसा ही आपके जिंदगी में जितना भी डेली का यूज, रोजमर्रा की जिंदगी में डेली आप सामान यूज करते हैं उसका रेट में उछाल। इसी तरीके से दोस्तों हमारे रोजमर्रा के जीवन में जितना भी सामान हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे टूथपेस्ट, ग्लास, तेल, दावल, पढ़ाई लिखाई, घूमना फिरना, पेन पेंसिल, ट्रैवलिंग करना, हर एक चीज का रेट बढ़ता है अगर अमेरिकन डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपए की गिरावट होती है तो। और कंपनी पर बोझ पड़ेगा तो कंपनी अपना रेट बढ़ाएगी, जिससे दोस्तों महंगाई और बढ़ती है। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि ऐसे हालात में लोगों को आरबीआई से क्या उम्मीद रखना चाहिए। दोस्तों लोगों को आरबीआई से ये उम्मीद रखना चाहिए कि आरबीआई दबाव में आकर कोई पैनिक बटन ना इस्तेमाल कर दे। जैसे दोस्तों 2013 में देखा गया था कि आरबीआई ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी, जिससे दोस्तों इकोनॉमी में गिरावट, इन्वेस्टमेंट में कमी, क्रेडिट ग्रोथ में कमी और रोजगार दर में बढ़ोतरी, और जो हालात अभी है दोस्तों इससे बदतर भी हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों सही ये है कि आरबीआई से कोई उम्मीद ना रखे। दोस्तों अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।